Assalamualaikum, dear students. I am Hafiz Saad, the teacher of Pakistan Studies. Today we are going to discuss our paper of Pakistan Studies, which was held on 18th of March, Thursday, 2021. We are going to discuss mainly MCQs, first one, their correct answers. Then we will see the short questions, and at the end long question. So first of all, in your paper, the first portion obviously is objective type, question number 1, and that is of multiple choice questions. Shortly we say MCQs. Okay, in your paper, students, there are 5 MCQs given. One by one, we will discuss all these MCQs and their correct answers. The first one in your paper is density of population in Pakistan. Pakistan में आबादी की गुंजानी है. The correct answer in this one is 267. In our books, on the first page of chapter number 9, this value is given in both Urdu medium as well as English medium books. पाकिस्तान की आबादी की मौजूदा गुंजानी है 267 है, and that is option B. Second MCQ is average age in Pakistan. पाकिस्तान में औसत उम्र. इसमें स्टूडेंट्स आपके पेपर के अंदर जो ऑप्शंस गिवन हैं उसमें से 67 इयर्स, ऑप्शन सी, दिस इज करेक्ट आंसर. Now here the point is that in our books this actual statement is not given in the book. पाकिस्तान में औसत उम्र क्या है, लेकिन ये बोर्ड के अंदर प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन पूछा जा चुका है. दैट्स व्हाई I have included it in the paper, and the answer is given on the first table. जो आपकी बुक्स में फर्स्ट पेज के ऊपर टेबल बना हुआ है, उसमें अगर आप देखेंगे तो वहां पर 2 वैल्यूज गिवन है, एवरेज एज ऑफ फीमेल एंड उसके साथ ही दूसरा पॉइंट है एवरेज एज ऑफ मेल. पाकिस्तान में औरतों की औसत उम्र और पाकिस्तान में मर्दों की औसत उम्र, ये दोनों वैल्यूज जो आपकी बुक्स के अंदर गिवन है, इन दोनों को ऐड अप करके इसकी आप एवरेज वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आएगा पाकिस्तान में औसत उम्र क्या है. या मर्दों की औसत उम्र जमा औरतों की औसत उम्र, और इसको 2 से डिवाइड कर लेंगे तो ये करेक्ट आंसर है. ये हमारी बुक में एक्सरसाइज के अंदर भी गिवन है MCQ, and this is also a repeated question asked in the board papers. Next, third question हमारे पास है total number of male population in labor force of Pakistan. पाकिस्तान की लेबर फोर्स में मर्दों की कुल तादाद कितनी है? This is 50.74 million. Again option C. In the same chapter, ये टॉपिक है हमारा बुक के अंदर जेंडर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, सिंफी लिहाज से आबादी की तकसीम. उस टॉपिक के अंदर ये पॉइंट गिवन है लेबर फोर्स के अंदर मेल और फीमेल पॉपुलेशन रेशियोज. नेक्स्ट इज द फर्स्ट मैगजीन इन बलोची लैंग्वेज वाज पब्लिश्ड इन. बलोची जुबान में पहला मजल्ला कब शाये हुआ था? द आंसर इज 1960. ए ऑप्शन. रीजनल लैंग्वेजेस के टॉपिक में बलोची जुबान के अंदर लास्ट पैराग्राफ्स के अंदर, सेकंड लास्ट पैराग्राफ में ये आपकी बुक के अंदर पॉइंट मेंशन है. और लास्ट वन है विद इन हाउ मेनी डेज डज द कोर्ट सेटल द कंप्लेंट ऑफ एग्रीव्ड वुमेन. खातून, किसी भी मुतासरा खातून की शिकायत अदालत कितने दिनों में निपटाती है? इसका आंसर है 90 डेज, ऑप्शन सी. ये लास्ट चैप्टर की एक्सरसाइज का एमसीक्यू है और बहुत इंपॉर्टेंट है. अगेन ये भी बोर्ड के पेपर्स के अंदर
पूछा जा चुका हो। ये हमारे एमसीक्यूज के आंसर्स हैं, ये आप नोट डाउन कर लीजिए और इसके अकॉर्डिंगली आपने ये टिपिकली जो बीच में सेकंड एमसीक्यू था इसके हवाले से ये पॉइंट्स जो मैंने मेंशन किए हैं ये लाजमी तौर पर आपको पता होना चाहिए। कि स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट इज शॉर्ट क्वेश्चंस। फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, राइट डेफिनेशन ऑफ कल्चर बाय एडवर्ड टायलर। इसमें स्टूडेंट्स आपसे कल्चर की डेफिनेशन पूछी गई है बट दिस इज स्पेसिफाइड डेफिनेशन। वैसे जनरल जो कल्चर की या सकाफत की जो आम तारीफ है दैट इज लाइफ स्टाइल और लाइफ स्टैंडर्ड्स, ये कॉमनली उसके अंदर आते हैं, लेकिन यहाँ पर अब स्पेसिफाइड है डेफिनेशन ऑफ कल्चर बाय एडवर्ड टायलर। फर्स्ट वन, जैसा कि आप लोग जानते हैं सबसे पहले आपने क्वेश्चन का आंसर लिखते हुए हेडिंग बनानी है। विदाउट हेडिंग किसी भी शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर आप नहीं लिखेंगे और क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अंदर से हेडिंग बनेगी, जो चीज पूछी गई है वही हेडिंग होगी और कोशिश करनी है कि हेडिंग जितनी शॉर्ट हो सके, टू द पॉइंट हो। तो इसमें कल्चर की डेफिनेशन है तो हमारी मेन हेडिंग हम यही बनाएंगे, कल्चर, उर्दू में सकाफत। आपकी बुक्स के अंदर लॉन्ग क्वेश्चन है, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पाकिस्तानी कल्चर एंड सोसाइटी, पाकिस्तानी माशरे और सकाफत की नुमायां खुसूसियात। उसके स्टार्ट में बिल्कुल एडवर्ड टायलर की डेफिनेशन गिवन है जिसके मेन पॉइंट्स ये हैं दैट कल्चर इज रिलेटेड टू ऑल टाइप्स ऑफ आर्ट्स, नॉलेज, beliefs, laws and customs and traditions. ये कंप्लीट डेफिनेशन ये आपने यहां पर लिखनी होगी। सकाफत का ताल्लुक मुख्तलिफ किस्म के उलूम फ़नून, अकायद और कवानीन और रस्म व रवाज से मुताल्लिक है। और इसके आगे जो एक सेंटेंस है, इसका ताल्लुक इंसानों के अफकार और आमाल से ही होता है। ये कंप्लीट डेफिनेशन इसका आंसर है। और याद रखिएगा कि डेफिनेशंस और कोटेशंस ये हमने एग्जैक्ट वर्डिंग के अंदर लिखनी होती है। इसके अंदर कोई भी वर्ड आगे पीछे हो या वर्ड चेंज हो जाए तो पूरा आंसर गलत हो सकता है। इसके बाद स्टूडेंट्स सेकंड क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन जेंडर। उर्दू में ये क्वेश्चन है, सिंफ की तारीफ लिखिए। तो इसके अंदर हेडिंग जो चीज क्वेश्चन में पूछी गई है, जेंडर की डेफिनेशन हमने लिखनी है तो यही इसकी हेडिंग होगी। उर्दू में सिंफ, इंग्लिश में जेंडर। चैप्टर नंबर 10 हमारा जो लास्ट चैप्टर है बुक का, चैप्टर नंबर 10 में बिल्कुल स्टार्ट में हमारी बुक्स के अंदर जेंडर की डेफिनेशन गिवन है और उसमें बहुत सिंपल और बहुत जनरल सा कंसेप्ट आपकी बुक्स के अंदर दिया हुआ है दैट जेंडर रेफर्स टू द socially constructed roles, behaviors and attributes which a society considers appropriate for men or women। उर्दू में भी ये इसी तरह बिल्कुल चैप्टर के स्टार्ट के अंदर गिवन है। सिंफ का ताल्लुक उन माशरती किरदारों से, माशरती किरदार और रवैये जो किसी भी माशरे में मर्द या औरत के साथ मुंसलिक होते हैं। और इसमें है क्या, व्हाट अ मेल कैन डू,
मर्द क्या कर सकता है और एक औरत या एक फीमेल क्या कर सकती है, किसी भी सोसाइटी का कॉमन कंसेप्ट, दिस इज कॉल्ड जेंडर, या इसको सिंफ कहा जाता है। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 अगर हम देखें तो ये है राइट नेम्स ऑफ डायलेक्ट्स ऑफ पंजाबी लैंग्वेज। पंजाबी जुबान के मुख्तलिफ लहजों के नाम लिखिए। इसके अंदर हेडिंग हमारी बनेगी डायलेक्ट्स ऑफ पंजाबी। उर्दू में ये हेडिंग हम बनाएंगे पंजाबी जुबान के लहजे। सेम चैप्टर नंबर 9 के अंदर रीजनल लैंग्वेजेस के टॉपिक में पहला हमारा टॉपिक यही है पंजाबी लैंग्वेज, और इसके बिल्कुल स्टार्ट में फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर ये पंजाबी लैंग्वेज के डायलेक्ट्स के नाम, इसके लहजों के नाम आपकी बुक के अंदर लिखे हुए हैं। ये हमने एज आंसर यहां पर लिखने हैं। पंजाबी के बड़े लहजे माझी, उसके बाद सेकंड वन है छाछी, सराइकी, धनी और पोठोहारी। ये मेजर इसके डायलेक्ट्स हैं और ये हमने एज आंसर इसके अंदर मेंशन करने हैं। 5 नेम्स ये हैं। 6th वन है मुल्तानी। नेक्स्ट इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4, राइट इंपॉर्टेंट सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान। इस क्वेश्चन की हेडिंग हमारे पास है सोशल प्रॉब्लम्स। उर्दू में माशरती मसाइल, पाकिस्तान के अहम माशरती मसाइल लिखिए। ये हमारा क्वेश्चन है। इसके अंदर हमने करना ये है कि हमारी बुक के अंदर जो टॉपिक है चैप्टर नंबर 9 में सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तानी सकाफत की खुसूसियात वाले टॉपिक की बिल्कुल नेक्स्ट वाला टॉपिक है। इसमें 6 पॉइंट्स गिवन है हमारी बुक के अंदर, और बिकॉज दिस इज अ शॉर्ट क्वेश्चन इस वजह से हम यहाँ पर जस्ट उन पॉइंट्स के नाम मेंशन करेंगे। पाकिस्तान के सोशल प्रॉब्लम्स कौन कौन से हैं, पूरे का पूरा टॉपिक ऑब्वियसली हमने यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करना, जस्ट हमने नेम्स मेंशन करने हैं। फर्स्ट वन इसके अंदर है ओवर पॉपुलेशन, जिसको उर्दू में हम कहते हैं अफराते आबादी। इसके बाद सेकंड वन है डिसऑर्डरली कंडीशन ऑफ हेल्थ। उर्दू में ये पॉइंट है सेहत और सफाई की अबतर सूरत हाल। ये फिर इसके बाद थर्ड वन है इलिटरेसी, जिसको हम उर्दू में नाखानदगी या जहालत कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 इज वीक इकोनॉमी। ये उर्दू में है कमजोर मईशत। फिर 5th पॉइंट है पॉवर्टी या गुर्बत, और पॉइंट नंबर 6 है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। उर्दू में ये है दौलत की गैर मसावियाना तकसीम। अब इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर हम देखें तो इसके अंदर पूछा गया है व्हाट इज मेंट बाय
वायलेंस। तशद्दुद से क्या मुराद है या तशद्दुद की तारीफ लिखिए, ये हमारा शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। हेडिंग इसकी यही बनेगी वायलेंस, उर्दू में होगा तशद्दुद। हमारे लास्ट चैप्टर में चैप्टर नंबर 10 के अंदर सेकंड पेज पर ये डेफिनेशन गिवन है, प्रॉपर हेडिंग में इसकी बनी हुई है। वायलेंस मीन्स टू कॉन्स्टिट्यूट आइदर फिजिकल और मेंटल हार्म। तशद्दुद से मुराद किसी शख्स को जिस्मानी नुकसान पहुंचाना या ज़हनी दबाव मुसल्लत करना है। ये दो मेन चीजें हैं इसके अंदर, आइदर फिजिकल और मेंटल हार्म, और उर्दू में है किसी को जिस्मानी नुकसान पहुंचाना या उस पर ज़हनी दबाव मुसल्लत करना। अब इसके अंदर डेफिनेशन के साथ आपकी बुक में आगे एग्जाम्पल्स भी मेंशन की गई हैं, वायलेंस किस किस फॉर्म के अंदर हो सकता है, तो ये आपने साथ इसकी एग्जाम्पल भी मेंशन करनी है, जिसमें डोमेस्टिक वायलेंस है, जिसके अंदर वर्क प्लेस हैरेसमेंट, काम की जगह के ऊपर हरासा करना या नुकसान पहुंचाना, और इसी तरह से ये जो इसमें डेफिनेशन के अंदर पॉइंट है फिजिकल वायलेंस, मेंटल वायलेंस, ये आपकी बुक के अंदर पॉइंट्स मेंशन है। डेफिनेशन के साथ एज एग्जांपल ये पॉइंट आपने लाजमी तौर पर मेंशन करने हैं। इसके बाद नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज मेंट बाय यूनिवर्सिटी एजुकेशन। इसमें हेडिंग यही होगी यूनिवर्सिटी एजुकेशन की, एंड एज यू नो कि ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, इस वजह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के अंदर काउंट किया जाता है ये। हमारी बुक्स के अंदर बेटा टॉपिक है चैप्टर नंबर 9 के अंदर एजुकेशनल स्ट्रक्चर ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का तालीमी ढांचा। उसका लास्ट पॉइंट है ये यूनिवर्सिटी एजुकेशन का। जनरल सा पॉइंट इसके अंदर एक भी ये मेंशन किया हुआ है दैट आफ्टर हायर सेकेंडरी एजुकेशन, के पहले नंबर पर ये पॉइंट हमने इसमें मेंशन करना है। आफ्टर हायर सेकेंडरी, जिसको उर्दू में हम कहते हैं आला सानवी, आला सानवी तालीम के बाद का जो मरहला है दैट इज यूनिवर्सिटी एजुकेशन। और इसमें फिर नेक्स्ट पॉइंट आपकी बुक्स के अंदर इसके डिफरेंट कोर्सेज और डिग्रीज के नाम मेंशन किए हुए हैं, उसमें से 4 से 5 नाम आपने यहां पर मेंशन करने हैं, बीए, बीएससी, बीकॉम, और इसी पैटर्न पर एमए, एमएससी और एमकॉम। ये मेजर डिग्रीज हैं जो कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन के अंदर पढ़ाई जाती हैं या प्रोवाइड की जाती हैं। और तीसरा पॉइंट इसी के अंदर, इसी पॉइंट पे आपकी बुक में मेंशन है प्रोफेशनल एजुकेशन, जिसको उर्दू में कहा जाता है पेशा वराना तालीम। ये 3 पॉइंट्स इस आंसर के अंदर इंक्लूड होने चाहिए। प्रोफेशनल एजुकेशन या पेशा वराना तालीम वो है जो किसी स्पेसिफिक प्रोफेशन से रिलेटेड है, लाइक मेडिकल, इंजीनियरिंग एंड लॉ। ये मेन पॉइंट्स हैं जो हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर में आपने मिनिमम रिक्वायरमेंट के तौर पर लिखने हैं। कि जी स्टूडेंट्स, अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है दैट इज लॉन्ग क्वेश्चन। और लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पेपर के अंदर जो पूछा गया है दैट इज रोल ऑफ माइनॉरिटीज इन पाकिस्तान। रोल ऑफ माइनॉरिटीज इन पाकिस्तान, तो यही हमारी हेडिंग बन जाएगी। उर्दू के अंदर ये है गैर मुस्लिम
अक़लियतों का किरदार। ये स्टूडेंट्स हमारे बुक में चैप्टर नंबर 9 सेकेंड लास्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। एक्सरसाइज में गिवन लॉन्ग क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बोर्ड के अंदर ये डिफरेंट टाइम्स में पूछा जा चुका है। लास्ट 5 इयर्स के पेपर भी अगर आप देखेंगे तो उसमें भी 2 दफा ये क्वेश्चन आ चुका हो। इसके आंसर में पहले नंबर पर आपने इंट्रोडक्शन मेंशन करना है इसका। उर्दू में ये होगा तारुफ। ये हमारी बुक्स में टॉपिक के बिल्कुल स्टार्ट का जो फर्स्ट पैराग्राफ है ये आएगा, जिसमें जनरली हमने मेंशन करना है पाकिस्तान के अंदर माइनॉरिटीज की क्या रेशो है टोटल पॉपुलेशन में से। 97% मुस्लिम्स, 3% माइनॉरिटीज, और माइनॉरिटीज को पाकिस्तानी सोसाइटी के अंदर इक्वल राइट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। 2 to 3 सेंटेंसेस जस्ट। और फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा बन जाएगा इलेक्टोरल रिप्रेजेंटेटिव। इसको हम उर्दू में कहेंगे इंतखाबी नुमाइंदगी। अब ये इसी में फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर ही अगर आप अपनी बुक्स में देखें तो 2 पॉइंट्स इसके अंदर गिवन है। एक तो पहले नंबर पर इलेक्शन टाइप्स मेंशन है, मिक्स्ड इलेक्शंस और सेपरेट इलेक्शंस या सेपरेट इलेक्टोरेट भी कहा जा सकता है इसको। उर्दू में ये है मखलूत इंतखाबात और ये है जुदागाना इंतखाबात। पहले आपने ये वाला कंसेप्ट मेंशन करना है, मिक्स्ड इलेक्शंस कब दिए गए थे और फिर सेपरेट इलेक्शंस कब प्रोवाइड किए गए थे, ये दोनों चीजें। और फिर इसके बाद थर्ड रिजर्व्ड सीट्स ऑफ माइनॉरिटीज। उर्दू में हम इसको कहेंगे मखसूस नशिस्तें। ये पॉइंट्स इस हेडिंग के अंदर आपने एक्सप्लेन करने हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट पार्ट थर्ड हेडिंग है, ये होगी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज। जो हम उर्दू में कहेंगे माशी मौक़े। जिसके अंदर जनरल है कि इकोनॉमिकली दे हैव कंप्लीट इंडिपेंडेंस, दे हैव कंप्लीट अथॉरिटी एंड राइट्स टू डू बिजनेस विद इन द लॉज ऑफ द कंट्री। मुल्क के कवानीन के अंदर रहते हुए कोई भी कारोबार करना, ट्रेड, एम्प्लॉयमेंट, जिसको हम उर्दू में कहते हैं तिजारत या मुलाजमत, और इसके अलावा किसी भी किस्म की इकोनॉमिक एक्टिविटी वो कर सकते हैं। उनको कंप्लीट राइट्स हैं और गवर्नमेंट की तरफ से प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाती है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट हमारा इसके अंदर एक हेडिंग ऑलरेडी आपकी बुक्स के अंदर भी बनी हुई है, दैट इज अबाउट द स्पीच ऑफ कायदे-आज़म। फोर्थ पॉइंट ये होगा स्पीच ऑफ कायदे-आज़म, जो उर्दू में हेडिंग है कायदे-आज़म की तकरीर। अब इसके अंदर एक अगर आप देखें तो हेडिंग के अंदर ही आपकी बुक्स में एक डेट इसके साथ मेंशन है। वो डेट लाजमी तौर पर आपने यहाँ पॉइंट के स्टार्ट में ऐड अप करनी है, ऑन 11th of August 1947।
और दूसरा पॉइंट इसके साथ ये है, दिस वाज द एड्रेस टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान, जिसको उर्दू में कहा जाता है पाकिस्तान की दस्तूर साज असेंबली। और फिर इसके बाद आगे जो दो कोटेशंस हैं आपकी बुक के अंदर, ये आपने इसके साथ ऐड अप कर। देन इसके बाद फिर आगे डिफरेंट फील्ड्स के अंदर माइनॉरिटीज का रोल आपकी बुक्स के अंदर मेंशन किया गया है, जिसमें पहले नंबर पर है लॉ, उर्दू में हम कहेंगे कानून। इसी पैराग्राफ के लास्ट में साइंस की फील्ड के हवाले से एक पॉइंट आपकी बुक्स के अंदर मेंशन किया गया है, इसको हमने सेपरेट हेडिंग बनानी है। डॉक्टर अब्दुल सलाम का नाम मेंशन किया हुआ है फिजिक्स के अंदर, ही वाज नोबेल प्राइज विनर। इसके बाद फिर नेक्स्ट है आर्म्ड फोर्सेस, उर्दू में हम इसको लिखेंगे अफवाज। ये पूरा पैराग्राफ इसी के मुताल्लिक है, ये आएगा। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 8 फिर है हेल्थ, उर्दू में है सेहत, जिसके अंदर दो नाम बेसिकली आपकी बुक्स के अंदर है, डॉक्टर रुथफाउ और डॉक्टर ड्रैगो। और ये एमसीक्यू के तौर पर भी पॉइंट्स पूछे जा सकते हैं, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट लास्ट पैराग्राफ है स्पोर्ट्स, उर्दू में खेल। ये मेन पॉइंट्स हैं, रोल ऑफ माइनॉरिटीज इन डिफरेंट फील्ड्स ऑफ पाकिस्तान। और फिर लास्ट पॉइंट हमारा होगा कंक्लूजन, जिसको हम उर्दू में हासिल कलाम कहते हैं। और ये आप लोग जानते हैं कि कंक्लूजन या हासिल कलाम जो है, ये आपने अपनी वर्डिंग के अंदर लिखना होता है। बेसिकली यू हैव टू समराइज द होल टॉपिक इन योर ओन वर्डिंग्स विद इन 2 to 3 लाइंस। जस्ट ये मेन पॉइंट्स हैं जो हमारे लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर के अंदर आपने ऐड अप